कोलकाता रेप केस पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। 12 घंटे के भीतर दोषी को पकड़ा गया। तो ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार घिरी हुई है। अब इस पूरे मामले को सीबीआई को हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया और ममता सरकार को से कई सवाल पूछे गए। लेकिन अब इसी बीच ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर और दोषी को भी फांसी की सजा दिए जाने की ममता बनर्जी ने बात कही है। इसी बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी माना कि इस केस की जांच ठीक तरीके से नहीं हुई। सुखेंदु ने कहा कि दोषी को फांसी होनी चाहिए। Truth must prevail. All the culprits who are involved directly or indirectly with the occurrence of this heinous crime, they must be brought to the book and all of them should be hanged. This is the demand, and we also express solidarity with all those who will be on the street tonight. They will be spending sleepless night to press for their demand. We wholeheartedly support their demand that the authorities concerned, the investigating agency and the Honorable High Court, they will definitely perform their duty as per the demand of the people of the state. This was done in a very haphazard manner. It was absolutely incomplete. There are a lot of questions, series of questions were raised in different quarters, and there are no answers to all those questions. So I waited for 4 days. कोलकाता लेडी डॉक्टर केस में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई एक एक सबूत को खंगाल रही है। ममता बनर्जी ने आज बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बंगाल सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। लेकिन सवालों के घेरे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो प्रिंसिपल है जिसके इस्तीफे और पोस्टिंग की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। संदीप घोष ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन इस्तीफे के 4 घंटे बाद ही उसे नई ज्वाइनिंग मिल गई। तो क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग का प्लान पहले से ही फिक्स था? संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है, ये सवाल मेडिकल स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं और सियासतदान भी। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको फिर से सीएनएमसी का प्रिंसिपल पद में नियुक्त कर दिया। संदीप घोष आप लोग जानते ही हैं कि एक करप्टेड लोग हैं, बहुत ही करप्टेड आदमी है। ममता बनर्जी खड़ी है तो उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी है। कोलकाता की बेटी से दरिंदगी के बाद प्रिंसिपल का इस्तीफा, ट्रांसफर और नई पोस्टिंग क्या पहले से फिक्स प्लान था? सीएनएमसी के प्रिंसिपल के ट्रांसफर से पहले ही संदीप घोष को कुर्सी मिलने वाली है, ये तय हो चुका था। आदेश नंबर या मेमो नंबर पर गौर करिए, जिसका नंबर है 807, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है। अब अगला ट्रांसफर ऑर्डर देखिए और इसके भी मेमो नंबर पर गौर करिए, जिसमें छात्र मामलों की डीन प्रोफेसर बुलबुल मुखोपाध्याय को अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी संदीप घोष का ट्रांसफर ऑर्डर पहले से ही तैयार किया गया था। इस्तीफा और पोस्टिंग पर भी बात हो चुकी थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। 12 अगस्त को संदीप घोष ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दिया। ये वो ही मेडिकल कॉलेज है जहां 8 अगस्त की रात एक बेटी से दरिंदगी हुई थी। ये वो ही मेडिकल कॉलेज है जहां के प्रिंसिपल संदीप घोष विवादों में घिर गए थे। उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन हुआ क्या? इस्तीफे के महज 4 घंटे बाद ममता सरकार ने उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी सीएनएमसी के प्रिंसिपल पद से नवाज दिया। कुछ ही घंटों में दूसरी कुर्सी मिली तो कोलकाता में बवाल मच गया। सीएनएमसी के नए प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग के पहले ही नारेबाजी होने लगी। जब संदीप घोष सर यहाँ से रिजाइन करके उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो उस दिन शाम के
गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको फिर से सीएनएमसी का प्रिंसिपल पद में नियुक्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इतना कम शॉर्ट टाइम में ऐसा क्यों करने की क्या जरूरत है? उनके पीछे इतना क्या पावर है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। उनके खिलाफ भी बहुत कुछ ऐसे करप्शन का भी चार्जेस है, फिर भी उनका रेजिग्नेशन के बाद 4 आवर्स के अंदर में उनको सीएनएमसी से ट्रांसफर कर दिया गया। जो हम पहले ही दाबी कर रहे, मांग कर रहे थे कि उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशन है वहाँ पे उनको नहीं रखना चाहिए। संदीप घोष आप लोग जानते ही हैं कि एक करप्टेड लोग है, एक करप्टेड प्रिंसिपल है, जो पहला दिन ये जो केस हुआ है, जो सेमिनार हॉल में जो घटना हुआ है, उस घटना को पहला दिन देख के बोल रहा था कि इस लड़के का हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो हम लोग पहला दिन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रिंसिपल जो आधिकारिक पद में है वो नहीं होना चाहिए। संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी की वजह मेडिकल स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं और सियासत भी। लेकिन सवाल है कि आखिर ममता सरकार में संदीप घोष का आका कौन है? संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल पर कौन कौन से गंभीर आरोप लग चुके हैं? ये कोई पहली बार नहीं है जब संदीप घोष पर बंगाल सरकार की ओर से मेहरबानी बरती गई हो।